बच्चों, क्षितिज गद्य खंड में चैप्टर नंबर 3, ये जो हमारा पाठ है वो एक तरह से, जैसे मैंने गद्य की अलग विधाओं के बारे में बताया है, तो एक तरह से ये पाठ जो है संस्मरण के आधार पर लिखा गया है, डायरी शैली में है। आज मैं इस पाठ के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी। बाकी चैप्टर ऑनलाइन क्लास से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और अगर तुम्हें लग रहा हो कि सांवले सपनों की याद पढ़ा रहे हैं, इसके जस्ट पहले तो उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ है, वो क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? उसको बोर्ड ने एक तरह से खाली पढ़ने के लिए कहा है, उसके लिए अलग से डिटेल उसका पूरा तैयार नहीं करना है। तो ये कोर्स हो जाने के बाद मैं उसको समरी उसकी समझा दूंगी क्लास में। अभी सिर्फ ये जो पाठ है हमारे सामने, इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस पाठ में हमें जो बताना है वो ये है कि दो मेन कैरेक्टर हैं, एक सालिम अली, दूसरा D.H. लॉरेंस। ये दोनों जो हैं, इनके बारे में उल्लेख करते हुए लेखक जाबिर हुसैन ने अपने यादों के सहारे इस पाठ को लिखा है। सालिम अली पक्षी प्रेमी थे, बर्ड वाचर, मतलब पक्षियों के सूक्ष्म से सूक्ष्म उनकी जो क्वालिटी है या उनको जो मुश्किलें उनके सामने आ रही हैं, उनके बारे में सोचने समझने वाले हैं। जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, इसीलिए तो वो जगह जगह दूरबीन लटकाए हुए घूमते रहते थे, देखते रहते थे कहीं कोई पक्षी जो है मुश्किल में तो नहीं है। बहुत सीधे सरल स्वभाव वाले व्यक्ति थे। और इनकी पत्नी तहमीना का भी नाम मैं लूँगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ लिखा है कि तहमीना जो इनकी पत्नी है वो हमेशा इनका साथ देती रही हैं हर परिस्थिति में। दूसरे हैं D.H. लॉरेंस। ये भी प्रकृति प्रेमी हैं, पक्षी प्रेमी हैं, उदार व सरल स्वभाव वाले हैं। अब आता है पाठ का शीर्षक, सांवले सपनों की याद। तो यादगार पलों की याद में लिखा गया संस्मरण। किसके यादगार पल? सालिम अली के। और लिखा किसने? लेखक जाबिर हुसैन ने। लेखक जाबिर हुसैन के द्वारा लिखा गया जो ये पाठ है वो सालिम अली के जीवन से संबंधित उन यादगार पलों को यहाँ पर उल्लेखित किया है। इसलिए जो धुंधली यादें हैं, जो उनके साथ बिताए पल या उनके बारे में जानी गई जो बातें हैं, उसके बारे में ही वर्णित किया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा जाबिर हुसैन लेखक जो हैं उनके बारे में जानते हैं, उसके बाद पाठ का सार समझते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 में गांव नौनही, राजगीर, ज़िला नालंदा, बिहार में हुआ था। अंग्रेज़ी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करके अंग्रेज़ी भाषा एवं साहित्य के ये प्राध्यापक बने। आरंभ से ही इन्हें राजनीति में विशेष रुचि थी, इसलिए सन 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति बने। राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ ये एक श्रेष्ठ लेखक भी हैं। हिंदी, अंग्रेज़ी और उर्दू तीनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार है। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों कि एक नहीं, तीन भाषाओं का अनुभव होना। इनके लेखों में राजनीतिक अनुभव स्पष्ट नज़र आता है। इनकी भाषा में संस्कृत के अतिरिक्त उर्दू तथा तद्भव शब्दों का पर्याप्त प्रयोग नज़र आता है। संघर्षशील साधारण आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई इनकी डायरियाँ बहुत चर्चित और प्रशंसित हैं। प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीनता के कारण इन्होंने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है। डायरी भी एक विधा है, एक स्टाइल है लिखने का। अब उसके बाद रचनाएं जो आगे हैं, डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी आदि उल्लेखनीय हैं। अब पाठ का परिचय मैं आज आपको बताती हूँ शॉर्ट में। कि सांवले सपनों की याद जो है वो पक्षी प्रेमी सालिम अली के व्यक्तित्व पर आधारित एक व्यक्ति चित्र है जो संस्मरण के रूप में लिखा गया है। सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद ही यह संस्मरण लिखा गया।
सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। उनकी भाषा की रवानगी और अभिव्यक्ति की शैली जो है मन को छू लेती है। मीन्स उनकी जो भाषा है, भाषा में जो उर्दू तद्भव तत्सम से युक्त शब्द हैं और जो उसको व्यक्त करने का तरीका है, लिखने का, बताने का तरीका है, हमारे मन मस्तिष्क में अपना प्रभाव छोड़ देती है। ये परिचय है पाठ का सार। इसमें पाठ के सार में आपको मेन मैं आपको अभी बताती हूँ किन किन चीज़ों पर विशेष तौर से लेखक ने अपना ध्यान केंद्रित किया है। उसके बाद कल के वीडियो में इस पाठ के सार को थोड़ा सा डिटेल में प्रस्तुत करूँगी। सबसे पहले तो पहले पैराग्राफ जो स्टार्ट होता है पहला वाला, पाठ के पहले में ही सालिम अली के अंतहीन यात्रा के बारे में वर्णन किया है। उसके बाद क्या बताते हैं, सांवले सपनों का महत्व बताया गया है। फिर उसके बाद सालिम अली का जो पक्षी प्रेम है और उनका जो व्यक्तित्व है उसका वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद है भूतपूर्व प्रधानमंत्री से भेंट। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिले थे और फिर वहाँ जा कर के पक्षियों के प्रति, उनके प्रति जो होने वाली भयावह स्थिति थी, जो खतरे थे, उसको जो आंक लिए थे सालिम अली, वहाँ जा कर के वर्णित किए थे और उनसे अनुरोध किए थे कि किस तरह से ये मुश्किल दूर की जाए। फिर उसके बाद लॉरेंस, D.H. लॉरेंस, मैंने अभी नाम भी लिया था, D.H. लॉरेंस का स्मरण किया गया है, इसलिए कि लॉरेंस भी जो हैं वो सालिम अली की तरह ही बहुत बड़े पक्षी प्रेमी थे। उनका जीवन भी पूरी तरह से पक्षियों में लगा हुआ था। और उससे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, ये जो पाठ लिखने में जो प्रेरणा आई है इनके मन में कि लिखें, उनके बारे में समझें, बताएं, वो उसकी प्रेरणा बताई गई है। कहाँ से उनके मन में आया है कि पक्षियों के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए, और उस उनके पक्षी प्रेम की प्रेरणा को ही देखते हुए लेखक भी बहुत प्रभावित हुए और प्रेरित हुए, जिन्होंने उनकी ये रचना उनके बारे में की है। अब देखो, ये बताऊंगी कल, मैं पाठ का सार समझाऊंगी और इसको अच्छे से डिस्क्राइब भी करूंगी, तब और अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके बाद जटिल व्यक्तियों के लिए पहेली कैसे बने रहे, ये उनके अपने व्यक्तित्व के कुछ पल हैं, उनका व्यक्तित्व है, जिसके कारण से यहाँ कहा जा सकता है कि जटिल व्यक्तियों के लिए पहेली के रूप में हमेशा बने रहें। ठीक है, तो इन सब का वर्णन कल पाठ में किया जाएगा। और यही नहीं, इतने से ही नहीं अंत होगा। ऑनलाइन टीचिंग हमारी चल रही है, उस समय मैं तुम लोगों को हर उन कठिन शब्दों के अर्थ भी समझाऊंगी, पाठ का सार भी समझाऊंगी, पैराग्राफ के हिसाब से भी आपको अच्छी तरह से बताया जाएगा। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ओके।